लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे जो नकात सवालात उठाए थे तो वो चंद लोगों को बड़े बुरे लगे थे। तो भाई मरियम नवाज को बुरा किसने कहा? जानबूझ के लाइलम रहना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। ऑर्डिनेंस पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत में कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती, क्योंकि एक देखा असद को खलवत व जलवत में बारहा, दीवाना गर नहीं तो होशियार भी नहीं। और पंजाब हुकूमत के लिए अगर ये कहा जाए तो अगर दीवानगी नहीं तो होशियारी भी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे जो नकात सवालात उठाए थे तो वो चंद लोगों को बड़े बुरे लगे थे। और आज जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने खाली ये भी फैसला किया था कि जनाब जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उस पे नजरसानी का फैसला किया गया है। और वजीर और सीनियर वजीर है जो पंजाब की मरियम औरंगजेब साहबा, उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि बिला वजह सख्ती नहीं की जाएगी ड्राइवर्स के खिलाफ, और जो चालान हैं उनमें चालान के जो तरीकाकार हैं उनमें इस्लाहत की जाएंगी। और मरियम औरंगजेब साहबा ने यह भी फरमाया था कि जो बिला वजह जो चालान किए जाते हैं ड्राइवर्स के वो भी नहीं किए जाएंगे। और एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रूट परमिट है जो 3 बरस के लिए दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो लारी अड्डों में जाली जो मोबाइल बेचने का कारोबार किया जाता है उसकी भी लेमिनेशन के वास्ते काम किया जाएगा। तो चंद दोस्तों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे जो सवालात उठाए थे, और हमसे भी चंद लोगों ने बात की, चंद दोस्तों ने फोन भी किए कि आपने ये बड़ी अजीब बात की है, क्योंकि अदालतों में तो दादा केस करता था तो पोता फैसला सुनता था, इस तरह नहीं होता, ये तो बड़ा अच्छा काम था। तो आज फिर उन्हीं दोस्तों से ये भी सवाल है, वो ये भी कह रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो भाई मरियम नवाज को बुरा किसने कहा? कहा किसने था बुरा? हम तो कल भी कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, मगर शायद जानबूझ के लाइलम रहना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। आजकल के दौर में ऐसी लाइलमी होनी नहीं चाहिए। और अगर कल लाहौर हाई कोर्ट की बात बुरी लगी थी तो पंजाब हुकूमत आज खुद ही जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उस पर नजरसानी का फैसला कर चुकी है। ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, जो कल आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत में कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती, क्योंकि एक रैपिड फायर किस्म का ये कानून साजी का अमल होता है और लाइलमी एक तरह का गुनाह है, और जानबूझ के आजकल के दौर में मैं फिर से बता देता हूं कि ऑर्डिनेंस और एक्ट ऑफ पार्लिमान में एक्ट में क्या फर्क होता है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। मरीम नवाज को किसी ने बुरा नहीं कहा, ना हम इंटेंशन पे बात कर रहे थे। बात यह थी कि उजलत में कानून साजी जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत में अच्छी नहीं समझी जाती, और ऑर्डिनेंस को किसी अच्छे पिराए में नहीं देखा जाता। ऑर्डिनेंस किस तरह पास होता है कि वो उजलत में, जब असेंबली का इजलास ना हो रहा हो तो उजलत में वजीर आला की डायरेक्शन पर गवर्नर जो है सूबे का, वो उसको जनाब उसके दस्तखत के साथ ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है और वो नाफिजुल अमल हो जाता है, बिल्कुल एक्ट ऑफ पार्लिमान की तरह। और ये इतना रैपिडली होता है कि इसमें ना कोई नकात पे गोरोगोश किया जाता है, चंद लोग बैठ करके इसे कर देते हैं, और 90 दिन की इसकी मुद्दत होती है, और उसको वैलिडेट जो प्रोविंशियल असेंबली है आइंदा आने वाले 90 रोज के लिए भी कर सकती है। मगर अगर इस पे सेर हासिल बहस ना हो और हुकूमत और अपोजिशन का कंसेंसस डेवलप ना हो और वोटिंग ना हो तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा, असेंबली के बाद वो मुतलका स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ या कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी कायमा कमेटी के पास जाएगा। इसी तरह ये जो पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है, ये कंसर्न पार्लियामानी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी कायमा कमेटी बराए लॉ के पास है, वहां पे ये इस पे डिस्कशन चल रही है, इसकी क्लाजेस पे गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद वो रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिपोर्ट मुरतब करने के बाद वो पार्लियामानी कमेटी उसको अपनी रिपोर्ट के साथ वो फिर क्लास बाई क्लास डिबेट के लिए ऐवान में पेश कर देगी।
और जब उस पर डिबेट हो जाएगी, मुख्तलिफ जो उसमें लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं या कंसर्न डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं और चुनिंदा अरकान होते हैं, वो तो पार्लिमानी कमेटी में मौजूद होते हैं, फिर असेंबली में जब उस पे तमाम तरामीम कोई मुस्तरद कर दी जाएगी, जो कर ली जाएंगी, उसकी जुजियात को देखा जाएगा, उसकी जुडिशियल एप्लीकेशन पे देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल उसके एस्पेक्ट्स को जांचा जाएगा, तो उसके बाद वो जनाब वोटिंग होगी असेंबली में, तो वो फिर एक्ट बन जाएगा, जिसको खत्म सिर्फ ऐवान की ही अक्सरियत से किया जाएगा, वरना नहीं। तो उसमें तमाम जुजियात देखी जाती हैं। इसी तरह जो ये जो ऑर्डिनेंस है, जिसपे अब पंजाब हुकूमत खुद ही गौर वोज करने के लिए चालू हो गई है, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस, इसको भी अगर ये पेश किया जाता, ले डाउन किया जाता ऐवान में, ये मुतलका स्टैंडिंग कमेटी फॉर ट्रांसपोर्ट के पास जाता, वहां पे डिबेट होती, उसके बाद ये असेंबली में आता, असेंबली पे इस पर क्लास बाई क्लास डिबेट्स होती, और उन तमाम बहस के बाद जो मजवजा तरामीम होती उन्हें मुसरत किया जाता या उनको अमेंड किया जाता या मंजूर कर लिया जाता, तो ये एक्ट बन जाता, तो फिर नजरसानी करने की जरूरत ना पड़ती। तो कल हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे, उस पर चंद लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो फिर अभी आज ये गुस्सा पंजाब हुकूमत में भी उतार दीजिए, जो खुद ही अपना जारी करदा ऑर्डिनेंस को, जो पंजाब ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है, व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसको नजरसानी करने जा रही है। तो भाईजान, जिस तरह का मैंने बताया कि आजकल के दौर में जानबूझकर लाइलमी भी एक गुनाह है, और प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस में जिसमें 90 दिन का फैसला किया गया है, अगर इसको भी कानून बना दिया गया होता तो अदालतें इस पे सवाल ना उठाती। आपको अदालत का सवाल, लाहौर हाईकोर्ट लाहौर का सवाल उठाना बुरा लग रहा है, तो अदालत तो ये सवाल कर सकती है जब उसमें कोई पटिशन जाएगा। अगर आपने ये एक्ट बनाया होता, पार्लियामान से मंजूर करवाया होता ऐवान से, तो फिर ऐसा ना होता। और ये जो शायद पंजाब हुकूमत को ये भी एहसास हो गया है कि ये जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है, इस पे भी बड़ी चैब मुगोइयां हो रही हैं, तो इस पे बहुत अच्छा फैसला किया है कि इसको दोबारा से नजरसानी करने का उन्होंने फैसला किया है। तो अगर ये प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को भी पहले ही अवान में पेश कर दिया जाता, या ये नजरसानी जो ऑर्डिनेंस पे करने जा रहे हैं ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पे, इसको भी अवान में पेश कर दिया जाता, कंसर्न स्टैंडिंग कमेटीज के पास ये जाता, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जो एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय देते हैं, उसके बाद ये असेंबली में रिपोर्ट के पास साथ पेश होता है कायमा कमेटी की, और असेंबली में इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बाहर बहस की जाती, क्लास बाई क्लास डिबेट्स होती, सेशंस होते, ये ला बन जाता, तो किसी को इस पर अंगुशनुमाई की जरूरत नहीं थी। तो पंजाब हुकूमत की इस उजलत अंगेजी को हम होशियारी कहें या दीवानगी कहें, या उन दोस्तों को जो इस पे अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं कि हमें पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे जो हमने वो बात की है, वो चंद लोगों को शायद नागवार गुजर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अदालतों पे तो इतमाद नहीं है। तो भाई, अदालतों में जो अमेंडमेंट्स करनी है, या सीआरपीसी में करनी है, या जुडिशियल सिस्टम में करनी है, या पाकिस्तान पीनल कोड में करनी है, वो भी तो हुकूमत ने करनी है। अगर हुकूमत 2/3 मेजोरिटीज के साथ वो मुख्तलिफ तरामीम 26वीं 27वीं तरमीम कर सकती है, तो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आपको पब्लिक को, जो चंद दोस्तों ने हमसे सवालत किए, फोन भी किए, अदालतों पे एतमाद नहीं है, तो भाईजान ये भी तो हुकूमत का ही फेलियर है कि आज तक वो क्यों ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे वो अमेंडमेंट्स नहीं कर सके जुडिशियल सिस्टम में। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो अदालतें सवाल उठाएंगे। और फिर मैं यही कहता हूं कि कल भी प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है, मगर अगर वो ईमान में पेश कर दिया जाता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट कर लिया जाता, तो आज जो दोस्त उस पे तनकीद को ना है, या ये समझ रहे हैं कि हम उस पर अंगुशनुमाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये अंगुशनुमाई का ना सवाल तो उठाने की जरूरत ना अदालत को पेश आती है, और ना हमें इस पर बात करने की जरूरत पेश आती है। अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामान होता तो 10 बस्ता पंजाब गवर्नमेंट से भी यही अपील है, और सीएम पंजाब साहबा से भी, जहां पे उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं, बड़े अच्छे उन्होंने काम कर रही हैं, तो वहीं पे ये एक्ट ऑफ पार्लियामान बनाएं ऐसी चीजों को, ताकि ये
इसके जो कानूनी और आईनी निकात हैं उस पे कोई सवालात जन्म ना लें दोबारा।